आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 10.2 सर्कल। और मैं आपको बता दूं कि सर्कल का 10.1 एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10.2 का भी वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन वाइज सारे के सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं और लिंक मैं उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस का वन शॉट वीडियो भी बनाया गया है, तो वन शॉट वीडियो में भी आप उसको देख के कंप्लीट कर सकते हो। और मैं बता दूं कि सर्कल जो है आर.एस. अग्रवाल से भी सारा का सारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज थ्योरम वो सब मैंने करवा रखा है। आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D। समझो उसको, बोल दिया गया कि एक ट्राइंगल है हमारा ABC एक ट्राइंगल है जो कि क्या बोल रहा है कि सर्कमस्क्राइब किया गया है एक सर्कल। इसके अंदर जिस सर्कल का जो रेडियस है, अगर ये सेंटर है हमारा, तो ये जो रेडियस है भाई मेरे यहाँ से यहाँ तक का, दिस रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। चलो ये रहा सेंटर, तो ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है हमारा, ठीक, 4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। अब आगे बोला कि ये जो CD जो BC है, BC को जो है D पॉइंट जो है वो डिवाइड किया है और ऐसा किया है कि BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। हमें आगे कह दिया क्वेश्चन में कि D ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो BD है हमारा वो BD 8 सेंटीमीटर है और CD जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर। तो BD 8 सेंटीमीटर, CD 6 सेंटीमीटर है। C फिगर 10.14, तो ये एनसीईआरटी का फिगर 10.14 है। आगे हमें कहा गया कि फाइंड द साइड AB एंड AC। जो साइड हमारा AB है, दिस वी हैव टू फाइंड दिस साइड, एंड AC जो है ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, समझना बात को। इसमें क्या होगा कि एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ आया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यहाँ होगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यहाँ होगा। अगर ये D है तो मैं इसको E मान लेता हूँ और इसको मैं F मान लेता हूँ और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस सेंटर को मैं O मान लेता हूँ कि सेंटर हमारा क्या है, O है, ठीक है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। चलिए अब क्या हो जाएगा कि देखो ये टेंजेंट है हमारा CD, तो ये भी टेंजेंट होगा CF, तो CD इज इक्वल टू CF हो जाएगा क्योंकि दोनों टेंजेंट है, तो एक ही पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो हमारा इक्वल हो जाता है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 8 है, तो सिमिलरली ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बचा है हमारा AF और AE, दोनों बराबर तो होगा, मगर AF होगा कितना। अगर मैं AF को x सेंटीमीटर मान लेता हूँ तो AE भी हमारा x सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए तो हमें यही x निकालना होगा, ये x निकल जाएगा तो हम लोग AC में जो है हम लोग 6 प्लस x को जोड़ देंगे तो हमें AC का वैल्यू निकल जाएगा। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालना है। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्दर, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि O पॉइंट से ना सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यानी कि AO, OC एंड OB ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करेंगे तो देखो 3 ट्राइंगल हमें नजर आएगा। एक ट्राइंगल नजर आ रहा है AOC, ये ट्राइंगल, एक नजर आ रहा है कि OCB, ये ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल नजर आ रहा है कि OAB, ये ट्राइंगल। और तीनों ट्राइंगल को हम लोग जोड़ देंगे ना, तीनों ट्राइंगल का एरिया को, तो बड़ा वाला ट्राइंगल हमारा जो है यानी कि ABC का ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। इसी एरिया के हेल्प से हम लोग जो है इसको निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पर तो 90 डिग्री बनेगा। ये हमें मालूम है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के पास में 90 डिग्री बनता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन देख लो, सोल्यूशन गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा सॉल्व होने वाला है, तो अच्छे से देखना, इत्मीनान से देखना। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा सोचो। तो हो जाएगा हमारा इस एरिया का एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, तीनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OAC, ठीक है, OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले लूँ, OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लूँ, BO, यानी कि OBA ले लेता हूँ, OBA, यानी कि तीनों एरिया को मैं जोड़ दूंगा तो हमारा फाइनली जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल जाएगा। तो एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें
जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमें इसका बेस तो मालूम है मगर हाइट नहीं मालूम है ना। तो हाइट नहीं मालूम है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको तीनों साइड मालूम हो तो इसमें हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा मालूम है क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला हमारा, देखो तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। याद करो हीरोन्स फॉर्मूला ये तो ना। एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर है, तो अभी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ क्यों ले रहे हैं, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर ट्राइंगल में हमें हाइट मालूम है, परपेंडिकुलर यही है ना, ओ एफ ओ ई ओ डी। तो जब हमें परपेंडिकुलर मालूम है तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेंगे। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम ए ओ सी निकालें, ए ओ सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल का निकालें, तो हाफ इंटू बेस, बेस में ले रहा हूँ ए सी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाई हाफ इंटू बेस, बेस हो गया हमारा ए सी को मैं बेस ले लेता हूँ, ए सी इंटू हाइट, हाइट हो जाएगा हमारा ओ एफ, तो हाइट हो गया ओ एफ। बात समझ में आ गई। चलिए प्लस डालता हूँ, फिर ये इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी बी, तो ओ सी बी का जब मैं एरिया निकालूंगा डिस्टेंस, तो ये भी हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस, तो बेस हम लोग ले रहे हैं और ये वाला, तो यानी कि बी सी ले लेते हैं बेस, तो बेस हो गया हमारा बी सी इंटू हाइट हो जाएगा इसका हमारा ओ डी, तो ओ डी आ गया हमारा हाइट। चलिए अब आगे फिर जो है हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, प्लस फिर इसका भी हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस, अब हमारा हो जाएगा ए बी, तो ए बी हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट, हाइट हमारा हो जाएगा ओ ई, तो ये हो गया हमारा ओ ई। चलिए अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ओ एफ ओ डी ओ सी ये सब हमारा इक्वल है और 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये सब 4 सेंटीमीटर के बराबर है ना। ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हमें है ना, ये सारा सेंटर से ये रेडियस भी है, तो सब 4 सेंटीमीटर है, ये हमें मालूम है। तो चलिए यहाँ पे पुट करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए एस हमें चाहिए होगा, तो एस हम लोग निकालते हैं। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है मेरे भाई, क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2 होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड, सब साइड को जोड़ो, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबको जोड़ो। तो यानी कि अगर हम सबको जोड़ेंगे 8 6 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 प्लस एक्स यानी कि 28 प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि 28 प्लस 2x हो जाएगा, और बाय 2 सेमी पेरीमीटर में बाय 2 करते हैं, तो ये हो गया बाय 2। बात समझ में आ गई। 2 आप फर्दर कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके निकाल लो, तो s इज इक्वल टू फाइनली और क्या आ जाएगा, जब 2 कॉमन लेके निकालोगे ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस एक्स बाय 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली s का जो वैल्यू है वो 14 प्लस एक्स आया हमारा, s इज इक्वल टू। तो चलिए जहाँ जहाँ s है वहाँ पर हम लोग 14 प्लस एक्स को पुट करवाएंगे। तो चलिए दिस इम्प्लाइज रूट अंडर, ठीक है, s की जगह पर क्या डालेंगे 14 प्लस एक्स, तो यहाँ पे मैंने डाला कि 14 प्लस एक्स, ठीक है, फिर यहाँ s माइनस ए है, तो 14 प्लस एक्स, ये हो गया s का वैल्यू, माइनस ए बोले तो हमारा एक साइड, तो है ना साइड, तो साइड हम लोग ए बी ले लेते हैं। अगर ए बी लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 8 प्लस एक्स, ए बी क्या है हमारा 8 प्लस एक्स है, तो 8 प्लस एक्स ले लेते हैं। तो 8 प्लस एक्स ए की जगह पर डाल रहा हूँ मैं, है ना, माइनस है तो माइनस डाला, ए की जगह पर डाल रहा हूँ 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 प्लस एक्स, ये डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बिग ब्रैकेट का यूज़ कर देता हूँ, ये हो गया इसका। अब s माइनस बी, तो s का फिर से जो है वैल्यू डालो, s हो गया हमारा फिर से 14 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स हो गया हमारा x s। चलिए और उसके बाद क्या हो गया, माइनस बी है, तो माइनस बी, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में ही है हमारा। चलो 14 प्लस एक्स माइनस बी है, तो माइनस बी हम लोग क्या ले लेते हैं, ये वाला बी सी, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14 हो गया, तो ये तो हमारा 14 ही हो जाएगा, तो माइनस 14। चलिए ये हो गया हमारा एक आगे ये। उसके फिर है हमारा s माइनस सी, तो यानी कि फिर से हम लोग लेते हैं s का वैल्यू, तो वही हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस, तो माइनस सी की जगह पर हम लोग ये डाल देते हैं, यानी कि 6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस एक्स, ठीक है। ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला। बाकी इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, अब आगे देखो इसको जब सॉल्व करोगे हाफ हाफ हाफ, देखो ओ एफ का वैल्यू 4 है, इसका भी वैल्यू 4, इसका भी वैल्यू 4, सब जगह 4 पुटा दो, तो यानी कि हाफ इंटू ए सी, ठीक है, इंटू ओ एफ का वैल्यू 4 है तो 4 डाल दिया, प्लस हाफ इंटू बी सी, और इंटू 4 है, ओ डी का वैल्यू भी 4 है तो 4 डाल दिया,
प्लस हाफ इंटू ए बी और ओ ई का वैल्यू 4 है तो 4 डाल दिया, 4 डाल दो यहाँ पे, है ना। सी को थोड़ा सा मैं इरेजर कर लेता हूँ, तो ये 4 डाल दिया, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें कट जाएंगी तो काट दो, तो ये 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 आ गया, 2 से 4 कटेगा तो यहाँ 2 आ गया। चलिए यहाँ भी हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो जरा सोचो कि क्या होगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स, ओके। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ हो जाएगा हमारा कि 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा कि 14 प्लस एक्स, तो ये माइनस 14 और प्लस 14 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख दो, तो यहाँ हो गया हमारा सिर्फ एक्स। बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पर फिर क्या बचेगा हमारा कि 14 प्लस एक्स माइनस 6 और प्लस माइनस 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 एक्स, ये आ गया हमारा। चलिए इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2ac प्लस 2bc प्लस 2, यानी कि 2ac प्लस यहाँ पे क्या 2bc, तो 2bc प्लस 2ab, तो 2ab, ये इतना आ गया। आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखो तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाला है, इसको अलग साइड से रखना बिल्कुल, है ना। आप इसको जो है स्टार्टिंग में ही निकाल लेना क्वेश्चन के। चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और तो एक काम ये कर सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा कि इसको सॉल्व करो, ये x से ये x कैंसिल, और ये फर्दर जो ये वाला x से ये वाला x कैंसिल, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, है ना। तो चलिए फाइनली जो फिर हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आएगा, देखो रूट को भेज देंगे उस पार तो स्क्वायर में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आएगा 14 प्लस एक्स, ओके। यहाँ पर देखो 14 में से 8 माइनस कर दो तो यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई विथ 6, फिर मल्टीप्लाई विथ एक्स है यहाँ पे तो एक्स, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा 8। चलिए ये इतना है, और इस रूट को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है, या फिर अभी नहीं भेजोगे तो अभी रूट रहने दो। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व कर लेते, तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा AC प्लस, है ना, BC प्लस AB। चलिए ये हमारा बच्चा, यानी कि सब लेंथ का साइड का सम। चलिए फर्दर इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स, और यहाँ हो जाएगा 8 छक्के 48 इंटू एक्स, यानी कि 48x, ठीक है। अब इस रूट को उधर भेज देंगे, तो चलिए उधर ये रूट उधर जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसका वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ, तो 2 तो है तो 2 डाल दो, और AB प्लस BC प्लस AC का जो वैल्यू हमारा आया था वो 28 प्लस 2x आया था, सब साइड का AB प्लस BC प्लस AC, यानी कि 8 8 16 6 22 6 28 28 प्लस x प्लस 22x, यानी कि ये जो हमारा आया था कि 28 प्लस 2x आया था, तो 28 प्लस 2x ले लिया। फर्दर 2 इसमें से और कॉमन आ रहा है हमारा, तो 2 कॉमन और खींच लो। चलिए खींचते हैं, तो फाइनली और हमारा, अब यहाँ देखो ये रूट स्क्वायर रूट को मैंने उधर भेजा था ना, तो ये हमारा यहाँ चला गया स्क्वायर में, इस रूट को मैंने उधर भेजा है तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। चलिए 2 कॉमन और खींच के बाहर निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस एक्स, चलिए यहाँ हो गया 48x इज इक्वल टू 2 कॉमन खींच लो बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 2 कॉमन खींचेंगे बाहर 2 और है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4। अब अंदर क्या बचा हमारा 14 अब प्लस x बचा हमारा, इसका होल का स्क्वायर। कैसे हो गया, 2 पहले से था, इनमें से 2 बाहर कॉमन खींचा तो 2 बाहर आया, तो ये 2 और वो 2 मल्टीप्लाई के 4 हो गया, और अंदर में बचा क्या हमारा, तो 28 का आधा हो गया 14, 2x का आधा हो गया हमारा सिर्फ x, यहाँ पर ये x है ना, ये x है, तो ये बचा हमारा x। चलिए अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो फाइनली ये रिजल्ट आया है, इसका स्क्वायर करते हैं। जगह कम है हमारे पास में, मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करके फर्दर में यहाँ सॉल्व कर, क्योंकि अब मुझे इसका वैल्यू इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। फाइनली मैं अब एक काम करता हूँ, ये मैं लाइन जो है लाइन से मैं मार्क करके एक कर दे रहा हूँ, उससे समझ जाना कि अब मैं इसके इधर लिखने वाला हूँ। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमारा वही हो जाएगा एज इट इज़, यानी कि दिस इम्प्लाइज ये हमारा कितना है 14 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे है 48x, तो 48x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ये हो गया 16, ठीक।
अब ये टूटेगा, ये हो जाएगा इस पूरे पे स्क्वायर, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ आके बैठेगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो उसको तोड़ो फॉर्मूले में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x है तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की जगह पे 14 है तो 14 टू 28, 28 इंटू एक्स यानी कि 28x आ गया। चलिए अब फर्दर क्या है, इस 16 को मैं इधर भेजूंगा तो बाय में आएगा, है ना, ये 16 और ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो बाय में आएगा, बाय में आएगा तो ये हमारा कटेगा, तो 16 में 16, 16 3 जा 48, यानी कि फाइनली यहाँ पर 3x आया। तो 3x से इसको तोड़ लो, तोड़ोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा कि 3 इंटू 4 यानी कि 4 14 14 42, तो 42x, यहाँ x है ना तो 42x प्लस है तो प्लस डालो। अब यहाँ देखो फिर 3 को x से गुना करेंगे, 3x है और x यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा यहाँ पर 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x। अब एक काम करता हूँ, सबको बुलाता हूँ इस पार, सबको बुला लो इस पार, बुलाओ, बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा सोचो तो, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा क्या समझो 3x स्क्वायर है, यहाँ से एक स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 3 में से एक चला जाएगा, यहाँ पे एक है ना और यहाँ पे 3 है तो ये आएगा तो माइनस में आएगा, तो 3 में से एक जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर। चलिए ठीक है, उसके बाद अब x वाला टर्म, तो x वाला टर्म ये है 42 और यहाँ है 28, तो इस 28 को जब इधर बुलाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 42 में से 28 माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारा, तो फिर ये प्लस में ही आएगा और कितना आएगा वो देख लो कि 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी कि 14 बचेगा, 14 28 तो 42, हाँ 14 बचेगा 14x। अब इस 196 को इधर बुलाओ, इसको इधर बुलाओगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस 196 इज इक्वल टू 0, ये इतना आ गया। अब फर्दर देखो ये आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो, मगर देखो यहाँ पर सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, तो मैं इसको जो है फर्दर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 14 का आधा 2 यानी कि 7x, ठीक है, और माइनस 196 का आधा हो जाएगा 98। चलिए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 2 उस पार जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0/2 0 हो जाता है, तो बचेगा खाली हमारा इतना टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। तो अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यानी कि 98 को तोड़ो, ये जो 98 है 98 को तोड़ेंगे 2 से तो ये हो जाएगा हमारा 49, फिर जो है 7 से 7 7 49 मुझे लाना है 7, तो 7 दूनी 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि देखो ये तो 2 उधर जाने के बाद 0 हो जाएगा तो इस 2 को हटा ही दो, ये तो 0 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यानी कि क्या एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 14x माइनस 7x, तो 14x में से 7x जाएगा तो 7x बचेगा और दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर भी आ जाएगा 14 7 98, ठीक है, तो माइनस 98 है, 98 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन हमारा क्या आएगा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 और यहाँ से -7 कॉमन ले लो, -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो दिस इंप्लाइज कॉमन क्या आएगा, x प्लस 14 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x माइनस 7, तो x माइनस 7, तो x का 2 वैल्यू निकलेगा हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये अब अननेसेसरी है, x का 2 वैल्यू निकलेगा तो इज इक्वल टू 0। x का 2 वैल्यू कहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से, तो जब यहाँ से दिस इंप्लाइज अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -14, ठीक, कैसे आया भैया, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेना, अरे मेरे भाई यही है ये x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लोगे और ये 14 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना, तो यानी कि इसको मैं उस पार भेज दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -14 और यहाँ से और करके निकालो, यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 7 आएगा, तो माइनस तो नहीं ले सकते हैं, ये वाला तो नहीं ले सकते हैं, ठीक, तो ये वाला जो है हमारा आंसर आएगा, यानी कि x का वैल्यू 7 आ गया। जब x का वैल्यू 7 आ गया तो AC यानी कि हमको AB निकालना था, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा कि 8 प्लस x इज इक्वल टू 8 की जगह 8 रहने दो, x का वैल्यू 7 आया तो 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 15, यानी कि AB का वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को निकालना है AC, तो AC अगर हम लोग निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस x, तो 6 प्लस
प्लस एक्स। तो 6 को जहाँ पे हम लोग 6 रहने देते हैं, एक्स का वैल्यू 7 आया है, तो 8 7 13 13 के 7 6 13 13 के 13 सेंटीमीटर। यानी कि यही दोनों हमें निकालने के लिए कहा गया था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। हमें कहा गया था कि ए बी और ए सी निकालिए। क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड, क्या बोल रहा है, ए बी एंड ए सी। तो ए बी आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर और ए सी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना कि एक चीज़ खाली मैंने मिटाया है, वो सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस जो निकाला था वो मैंने मिटाया था जगह कम होने की वजह से। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन में से क्वेश्चन था, ये सर्कल का। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो उसको हम लोग एरिया से ही निकालते हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लग रहा तो प्लीज़ यार लाइक तो कर ही दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।